हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इवांशी फैशन। फ्रेंड्स, आज मैं कम कपड़े के अंदर आपको 38 ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। मैं आपको इस तरीके से कटिंग करना बताऊंगी जिससे कि आप कम कपड़े के अंदर 38 साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो और आप जो कपड़ा है वो वेस्ट भी नहीं जाएगा। आप पूरे कपड़े को अच्छे से यूज़ में भी ले पाओगे। ये हमारा ब्लाउज़ है, ये 80 सेंटीमीटर है। इस 80 सेंटीमीटर ब्लाउज़ के अंदर ही मैं आपको 38 ब्लाउज़ की कटिंग बताऊँगी। तो सबसे पहले हम हमारी लेंथ लेंगे। लेंथ आप आपके अकॉर्डिंग लीजिएगा। मेरी यहाँ पे 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच का मार्जिन लेते हुए 14.5 इंच ली है। और शोल्डर ली है मैंने यहाँ पर 5.5 इंच, 5.5 इंच 5.5 इंच ली है। डीप नेक है ये हमारा, इसलिए 5.5 इंच ली है। और 6.25 इंच मैंने यहाँ पर इसकी आर्म होल ली है। 6.25 इंच मैंने आर्म होल ली है। और 38 साइज़ है तो 9.5 इंच आएगा हमारा चौथा भाग, और 9.5 इंच तो हमारा चौथा भाग आएगा। और 2 इंच मैंने इसके अंदर मार्जिन का प्लस किया है और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी है। और अब हम इसके अंदर कमर लेंगे। तो कमर है हमारी यहाँ पे 34 इंच। तो 34 का फोर्थ भाग होता है 8.5 इंच, 8.5 इंच 8.5 इंच होता है। 1 इंच का हमने इसके अंदर मार्जिन लिया है, टस्क का लिया है, और 2 इंच का मार्जिन लिया है। 1 इंच टस्क का और 2 इंच मार्जिन का लेते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी है। और यहाँ पर मैंने हाफ इंच आगे की तरफ बढ़ाया है इसको, क्योंकि मैंने 6.25 इंच ली है आर्म होल, तो मैंने आगे की तरफ इसको हाफ इंच बढ़ाकर और फिर 1.5 इंच से आर्म होल को गोलाई दी है। तो ये हमने इस तरह से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है। और अब मैं आपको इसमें फ्रंट हिस्से की मार्किंग बताऊंगी। फ्रंट हिस्से की पहले हम मार्किंग करेंगे, उसके बाद में ही हम एक साथ इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस तरीके से बनाएंगे। हमें इस तरीके से लंबा करते हुए फ्रंट हिस्से की कटिंग करनी है। तो हमारी जो आगे की जो लेंथ है वो लेनी है। बेल्ट को नहीं नापना है, बेल्ट के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे नापना है। तो जो स्टैंडर्ड नाप होती है वो हमारी होती है 13 इंच, 13 इंच। तो हमें 13 इंच लेनी है। और अगर हमारी लंबाई ज़्यादा हो ब्लाउज़ की तो आप इसमें लेंथ ज़्यादा ले सकते हो। वैसे 13 इंच लेनी है। बेल्ट हमारा इसमें अलग रहेगा, बेल्ट की हम अलग से कटिंग करेंगे इसके अंदर। तो शोल्डर हमने जो बैक पार्ट के लिए है वही फ्रंट पार्ट की आएगी 5.5 इंच। और जो हमारा चेस्ट है वो है 9.5 इंच, तो हमारा इसका फोर्थ भाग हो गया। और 2 इंच का हमने मार्जिन दिया है तो 11.5 इंच आ गया है। तो इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। तो ये जो हमारी शोल्डर है, यहाँ पर हम पीछे की तरफ पहले आर्म होल वाली जो मार्किंग है वो करेंगे। आर्म होल हमने ली है 6.25 इंच, तो हम 6.25 इंच पर इस तरह से मार्क कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और आगे की तरफ हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। तो मैं आपको इस तरह से पूरी लाइन खींच के और फिर आपको बताती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें। तो ये हम पूरी इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमें इसके अंदर हमारा फ्रंट पार्ट ड्रॉ करना है। तो अब ये जो हमारी आर्म होल वाली जो लाइन है, आर्म होल वाली लाइन हमने जो ड्रॉ करी है, यहाँ से हमें चेस्ट लेना है। तो चेस्ट हमारा है 11.5 इंच पर हम इसमें मार्क लगाएंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इसको नीचे की तरफ भी हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारा आर्म होल वाला हिस्सा हो गया है। 1 इंच से हम आर्म होल को गोलाई देंगे। फ्रंट हिस्से में हमें 1 इंच से आर्म होल को गोलाई देनी होती है। और अब हम यहाँ आगे की तरफ नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक हम लेंगे इसके 2.5 इंच, क्योंकि हम यहाँ पे डीप नेक बना रहे हैं बैक साइड के अंदर। तो बैक साइड में भी हम 2.5 इंच लेंगे, तो आगे फ्रंट साइड में भी 2.5 इंच लेंगे हम नेक। और अब हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ 6.5 इंच लेंगे हम नेक की। तो 6.5 इंच पर हम ड्रॉ कर देंगे। और नीचे की तरफ हमें जो चौड़ाई है वो ज़्यादा लेनी है, तो हमें 3 इंच लेना है, क्योंकि आगे की तरफ से हमारा जो नेक है वो है चौड़ा ही सही रहता है, इसलिए हमें 3 इंच लेना है। और अभी हम इसको गोलाई दे देंगे। तो ये हमने इसको गोलाई दे दी है। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो फ्रंट पार्ट के आगे की मार्किंग हो गई है ऊपर वाले हिस्से की। और नीचे की तरफ हम बेल्ट के लिए हाफ इंच में इस तरह से गोलाई दे देंगे।
ये हमने बेल्ट के लिए गोलाई दे दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट हिस्से की मार्किंग हो गई है ऊपर वाले हिस्से की। अब ये जो हमारा साइड में हिस्सा है इसमें बेल्ट की मार्किंग हो जाएगी और इधर की तरफ हमारे स्लीव्स की मार्किंग हो जाएगी। तो देखिए ये हमारा इस तरह से बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है और हम इसमें बेल्ट की और स्लीव्स की बाद में करेंगे कटिंग। पहले हम हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये इस तरह से कटिंग कर ली है। हमारे फ्रंट पार्ट ये हमारी इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो अब हमें इसके अंदर बेल्ट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट के ऊपर हमारे फ्रंट पार्ट को रखेंगे। इस तरह से हमें अच्छे से सेट कर लेना है हमारे फ्रंट पार्ट को। और फ्रंट पार्ट को रखने के बाद में नीचे की तरफ ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, ये नीचे की तरफ जो हमारा डिफरेंस है, हमें इसको मेजरमेंट करना है। तो ये है हमारा 2 इंच का डिफरेंस। तो इस तरीके से आप बेल्ट की लेंथ की मार्किंग कर सकते हो। लंबाई जो हमें बेल्ट कितना लेना है इसकी मार्किंग कर सकते हो आप। और हमारा 2 इंच आया था, हमारा जो इसका डिफरेंस है जो 2 इंच आया था, तो हमें 2 इंच लेके और 1.5 इंच हमें इसमें मार्जिन का लेना है। और फिर इस तरीके से लेते हुए हमें यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करनी है। तो हम इसमें बेल्ट की शेप में कटिंग करेंगे इसकी। हमें आगे से गोलाई लेते हुए बेल्ट की शेप में कटिंग करनी है। और हमने इस तरीके से लेंथ ले ली है। 2 इंच हमारी लेंथ थी और 1.5 इंच मार्जिन का लेते हुए मैंने ये पूरा ले लिया है। अगर आपकी लेंथ इसमें कम रहती है तो आप इस तरह से फैब्रिक को ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो फैब्रिक को। जैसे ये हमारा फ्रंट हिस्सा है और नीचे इसके अंदर इसको भी हम कट कर लेंगे। नीचे की तरफ गोलाई के अंदर ये हमने कट कर लिया है। अब ये जो हमारा बेल्ट है ये इस तरह से लगेगा और ये जो हमारा डिफरेंस है थोड़ा सा तो हमारा टस्क में चला जाएगा और थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, वहाँ पर हम इस तरह से ये फैब्रिक जोड़ देंगे। हमें इस तरह से फैब्रिक जोड़ देना है। ये हमारा लेंथ इसकी ज़्यादा है फैब्रिक की, तो हम नीचे से इसको कट कर देंगे। ये हमारा इस तरह से ये फ्रंट हिस्सा, ये हमारा फ्रंट हिस्सा भी कट हो गया है। और अब हम इसमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमने जो बचा हुआ जो फैब्रिक है ये लिया है। तो इसके अंदर आप लेंथ आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं यहाँ पर लॉन्ग स्लीव्स बना रही हूँ तो इसलिए मैं ये पूरा ही फैब्रिक ले रही हूँ, पूरी लंबाई ले रही हूँ इसकी फैब्रिक की। तो इधर से हम यहाँ पे 3.5 इंच पर इसको गोलाई देंगे आर्म होल को। और आर्म होल को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंच फ्रंट हिस्से के लिए आगे की तरफ गहराई देंगे और अब हमारी स्लीव्स को कट कर लेंगे। ये हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। फ्रंट हिस्से के लिए हमें आगे की तरफ हाफ इंच पे गहराई देनी है और इस तरह से हम मार्क लगा देंगे। इसमें हमें मार्क लगा देना है। तो ये हमारी इस तरह से स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो कई बार होता है कि हमारे आर्म होल के अंदर हमारे आर्म होल छोटा रह जाता है तो हम इसमें फैब्रिक ऐड करते हैं। तो हमें इस तरह से फैब्रिक कट कर लेना है और हमें नीचे से भी इसको कट कर लेना है। तो ये हमारे इसमें स्लीव्स के बराबर हो गया है ये हमारा फैब्रिक। और ये हमारी इस तरह से स्लीव्स की कटिंग हो गई है। और ये हमारे फ्रंट हिस्से के बेल्ट की कटिंग हो गई है।
और ये हमारे इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे जो फैब्रिक का पूरे कपड़े का अच्छे से इसमें यूज़ में लिया है और कम कपड़े के अंदर ही मैंने आपको 38 साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग बताई है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से कटिंग करके आप पूरे कपड़े को यूज़ में भी ले सकते हो और कम कपड़े के अंदर 38 ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो। 38 हो चाहे 40 हो, कोई से भी ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।